तो पेरिस से एक और पदक जो है वो पक्का हो गया है और ये पदक आएगा यहाँ पर रेसलिंग में। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रचा है और फाइनल में जगह अपनी पक्की कर ली है। 50 किलोग्राम वर्ग में खेलते हुए विनेश फोगाट ने यहाँ पर क्यूबा की जो खिलाड़ी है उनको 5-0 से आसानी से मुकाबले में हरा दिया। मनोरंजन भारती हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा, सिल्वर पक्का हो गया है यहाँ पर, लेकिन लगता है ये गोल्ड है और इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ सोना भी आ सकता है, लेकिन आपको इसके पीछे विनेश फोकट की जो पूरी जो जर्नी रही है उसको समझना काफी जरूरी है। और आपको याद होगा ये सब शुरू हुआ था, यदि हम कहें तो अगस्त 2023 से लेकर के, जिस ढंग से जो है एशियन गेम की तैयारी के पहले वो इंजर्ड हुई और उनको फिर एग्जाम किया गया कि वो एशियन गेम में न खेलने से। उसके बाद कंट्रोवर्सी दिसंबर 2023 की शुरू होती है, जब जो भारतीय कुश्ती फेडरेशन है उसका जो विवाद हुआ। उसके बाद आपको याद होगा कि विनेश और बजरंग ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर दिया था, लेकिन बाद में जो है उनको जो अलाउ किया गया लड़ने के लिए। और दो कैटेगरी में विनेश ने हिस्सा लिया था, 55 किलो कैटेगरी और 50 किलो कैटेगरी। और उसमें 50 किलो कैटेगरी में वो जीती और उसके बाद जो है उनका क्वालिफिकेशन हुआ। तो इस ढंग से वो वहां से क्वालिफाई करके आगे बढ़ती गई हैं। और आपने आज देखा, आज एक दिन का तीसरा बाउट था विनेश के लिए, और वो इस ढंग से लड़ रही थी। जो पहला बाउट था वो काफी टफ था, वो क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट जो है उनके खिलाफ था, और वो बाउट उन्होंने लास्ट के 5 सेकंड में जीता है। और उसके बाद दूसरी बाउट जो है वो जीती, और अभी की जो बाउट जीतने के बाद उन्होंने एक तरह से पदक अपना पक्का किया। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहती थी कि वो उनको प्रूव करना है अपने आप को और इंडिया के लिए मेडल लाना है, और ये विनेश फोगाट ने करके दिखा दिया। बाबा, जैसे कि आप भी बता रहे थे, यहाँ पर 50 किलोग्राम में लड़ी हैं वो। इस कैटेगरी में ये उनकी स्वाभाविक कैटेगरी नहीं है, लेकिन इसमें वो लड़ी हैं। एक पहलवान के लिए बड़ा मुश्किल होता है वजन अपना जो है वो काबू में रखना, एक कैटेगरी में बने रहना और वैसे मुकाबला करना जैसे विनेश ने यहाँ पर किया है, और आसानी से उन्होंने हरा दिया इस मुकाबले में। जी, मैं आपको बता दूं कि मार्च 2024 में ट्रायल होता है, तो 50 किलो और 53 किलो में उन्होंने कम्पीट किया। एक ही दिन में उन्होंने कम्पीट किया। इस दोनों कैटेगरी में उनको लड़ना था। वो जो है सेम डे जो है वो जो 50 किलो में वो जीती, और उसके बाद जो उन्होंने उसी कैटेगरी को चुना। तो अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना काफी एक बहुत बड़ा जो है उनके ट्रेनिंग का हिस्सा था, और तो उन्होंने मेंटेन रखा। अपने अपनी कैटेगरी घटाई उन्होंने, 53 किलो से 50 किलो में आई, और उसके बाद उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जो अभी का मैच जो उन्होंने देखा, जो जीता है, जो सेमीफाइनल मैच है, वो 5-0 से जीता। और एक तरह से बहुत ही शानदार जो है बाउट वो लड़ी है। उनको जो है एक क्वेश्चन किया गया था, 30 सेकंड का टाइम था, यदि वो जी। 30 सेकंड में स्कोर नहीं कर पाती तो उनके खिलाफ जो है 1 पॉइंट अपोनेंट को मिलता। लेकिन उसी में उन्होंने अच्छा पॉइंट स्कोर किया और अंत में अपनी बढ़त को लगातार कायम रखा। अब बाबा, सारा हिल ब्रांड से इनका फाइनल मुकाबला यहाँ पर होगा। वो भी 5-0 से अपना मुकाबला जो है वो जीत गई हैं और विनेश के साथ कल उनका फाइनल मुकाबला जो है वो होना है। ये कैसी पहलवान लग रही है इनके सामने टक्कर में अब? देखिए, निश्चित रूप से एक जो मुझे लगता है कि आज का जो पहला बाउट विनेश ने जीता है, वो उनके उनको इतना आत्मविश्वास दिया है, क्योंकि वो देखिए 6 मिनट की बाउट होती है, वो करीब करीब खत्म होने वाली, लास्ट के 5 सेकेंड बचे हुए थे, और उन्होंने वो दांव लगाया और उनको चित कर दिया। उनके कोच का रिएक्शन देखते आप, वो हक्के बक्के रह गए। ये उसी तरह की बाउट थी जो साक्षी मलिक ने जब ब्रॉन्ज मेडल लिया था, जो लास्ट के 8 सेकंड में उन्होंने जो पांव पकड़ के जो अपोनेंट को चित किया था। कुछ इसी तरह का खेल उन्होंने आज अपने पहले बाउट में दिखाया। वो ओलंपिक चैंपियन को हराया। उसके बाद से जो आत्मविश्वास है, मुझे लगता है वो सातवें आसमान पे है। मुझे लगता है कि अब विनेश फोगाट को कोई गोल्ड जीतने से रोक सकता है। अच्छा बाबा, जो सबसे टफ इनका कंपटीशन था, जो मुकाबला था, वो तो पहले राउंड में ही क्लियर कर चुकी हैं, ये चैंपियन को हरा चुकी हैं। तो अब लगता नहीं है कि कुछ मुश्किल अब होगा इनके लिए फाइनल मुकाबले में, क्योंकि जो अब जिनसे खेलेंगी ये अमेरिकी पहलवान है ये, और ये भी कोई काफ़ी जो इनका क्वार्टर फाइनल था, ऐसे ही इनकी तरह बिल्कुल आंकड़े रहे, नंबर्स रहे इनके जैसे फोगाट ने अपने मुकाबले खेले हैं। आपने सही कहा कि जो पहला मुकाबला था वो सबसे ज्यादा टफ था। उसके बाद जो है वो आसान होती गई। पहले मुकाबले से विनेश फोगाट ने जो एक कॉन्फिडेंस लिया है, और
जो अब चैंपियन को हराया उसके बाद से मुझे लगता है कि एक मेंटली भी वो अपने आप को उसके लिए मुकाबले के लिए तैयार कर लिया था उन्होंने, क्योंकि आप देखिए एक दिन में 3 बाउट लड़ना आसान नहीं है। और आप जब आप इतने स्ट्रगल करके आप जैसा कि मैंने बताया कि 2023 के अगस्त से लेकर के दिसंबर तक, और दिसंबर के बाद क्वालिफाइंग राउंड करना, क्वालिफाइंग राउंड में 2-2 वेट कैटेगरी में जाना, उसके बाद एक वेट कैटेगरी को चूज करना जिसमें आपने अच्छा किया, उसको मेंटेन करना, इन सब चीजों को लेकर के उनको उनका जो संघर्ष रहा है उसको लेकर के जो एक उनके मन में था, विश्वास था, वो पहला बाउट जो उन्होंने आज दिन का जीता जिसमें ओलंपिक चैंपियन को हराया, उसके बाद लगता है कि उनका आत्मविश्वास जो है वो सातवें आसमान पे है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि कल भी वो इसी तरह से लड़ेंगी। आज भी जंग से उन्होंने 5-0 से मुकाबला जीता है, एक पॉइंट आत्मविश्वास तो भी बाबा दिख नहीं रहा था दिया। जो ये मुकाबला वो जीती हैं। इससे पहले वाले में थोड़ी भावुक जरूर हो गई थी, लेकिन यहाँ पर लगा नहीं कि उनको कोई भी शंका थी कि वो ये मुकाबला जो है वो टफ भी होगा थोड़ा बहुत। देखिए इसके पहले के दोनों मुकाबले भी मैंने देखे, उसमें थोड़ी झिझक रही थी, इसलिए मैंने कहा कि पैसिविटी का भी इनके इनके खिलाफ जो है 30 सेकंड में आपको जब पैसिविटी दी जाती है तो 30 सेकंड में आपको 1 पॉइंट स्कोर करना पड़ता है, वो भी उनको दिया गया था। आज भी जो है उनके उनके खिलाफ इसी ढंग का आया था, लेकिन उन्होंने पूरी की तो पूरी बाजी ही पलट दी। और बार बार जो ये बात कही जा रही थी कि क्या वो 30 सेकंड में कुछ ऐसा दांव लगा देंगी जिससे कि वो पॉइंट हासिल कर लेगी, नहीं तो उनके खिलाफ 1 पॉइंट दे दिया जाएगा अपोनेंट को। मुझे लगता है कि जो आज लगातार 3 बाउट उन्होंने खेले हैं वो अलग अलग स्टेजेस में आप उसको एनालाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे वो गोल्ड मेडल के नजदीक जाती जा रही है। बिल्कुल, और आप तो बिल्कुल नज़दीक पहुंच गई हैं, फाइनल में जगह पक्की कर ली है। यहाँ से सिल्वर तो कम से कम पक्का है, और उम्मीद की जा रही है जैसा वो खेल रही हैं कि यहाँ से गोल्ड मेडल जो है वो विनेश लेकर आएंगी। लेकिन बाबा जिस तरह का स्ट्रगल इनका रहा है, ये भी काफ़ी मुश्किल जो है वो रहा है सफ़र विनेश का भी। अब कम से कम एक इतिहास तो उन्होंने रच दिया है कि ये पहली महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक में फाइनल में जगह जो है वो अपनी बना ली है। जी हाँ, इसके पहले हमने साक्षी मलिक को देखा था। और आपको बताऊं जो जो बात आपने संघर्ष की कही, मैंने कहा ना कि साक्षी मलिक ने तो संन्यास ही ले लिया था, और इन्होंने अपना मेडल भी वापस कर दिया था, अपना अर्जुना अवार्ड भी वापस कर दिया। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई चुनाव को लेकर के, भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव को लेकर के। जो जो विश्व कुश्ती संघ है जिसको वो उनको भी दखल देना पड़ा, 45 दिनों के अंदर चुनाव कराने की बात हुई थी। उन सब कंट्रोवर्सी से आगे निकल करके बहुत सारे लोगों को पुलिस कार्रवाई भी याद होगी, वो सारे पिक्चर सोशल मीडिया पे आपको बार बार अभी दिखेंगे। लेकिन उन सबको पीछे छोड़ करके अब मेडल जीतना ओलंपिक में, अब तो कम से कम सिल्वर पक्का है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि गोल्ड मेडल जीतेंगी ये उन सभी लोगों को जवाब है जो जो उस वक्त एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि हमारे पहलवान क्या मेडल लाएंगे या नहीं लाएंगे। विनेश फोगाट ने उन सबको जवाब दे दिया। अच्छा, कुश्ती की भाषा में अगर बाबा कहें तो इस जीत को कौन सा जो है उनका दांव आप मानेंगे कुश्ती में? मुझे तो लगता है कि दो भी पछाड़ दिया है। ये एक पदक पक्का हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ताबिश की जो हॉकी में भी जो आज मैच चल रहा है उसमें भी हम जीतेंगे, और इतिहास जो है वो हम फिर जो पिछले ओलंपिक में जो इतिहास हम नहीं बना पाए थे वो हम भी जो है फाइनल में पहुंचेंगे। और आप देखेंगे इन दोनों जो गेम्स है, चाहे रेसलिंग और जो हॉकी है, और साथ में आपने देखा कि किस तरह से नीरज ने पहले ही अटेम्प्ट में करीब करीब 89 पॉइंट समथिंग जो है वो भाला फेंका है। तो ये 3 मेडल जो है मुझे पक्के दिखाई दे रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, आप दो तो कम से कम पक्के माने जा रहे हैं। हॉकी में भी जिस तरह से मैच चल रहा है, उम्मीद कीजिए कि जब ये मुकाबला खत्म होगा तो एक और पदक की तरफ जो हम आगे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया बाबा उसमें आपका भी हमारे साथ उसमें भी जुड़ने के लिए। जी। उसमें भी एक तीसरे जो है मेडल का मैच होना बाकी है। जी, यदि आप चिंता ना करें वो भी मैच है अपने पास। अभी थोड़ा सा बदला है मुकाबला, क्योंकि 2-1 से आगे हो गया जर्मनी, 2-1 लेकिन से आगे हो जी, गया जी। लेकिन मुकाबला काफ़ी टक्कर का यहाँ पर चल रहा है हॉकी में भी। तो एक मेडल जो है वो पक्का हुआ है ओलंपिक से, और ये विनेश फोगाट जो है वो लेकर आई हैं खुशखबरी भारत के लिए, और फाइनल में इन्होंने जगह यहाँ पर बनाई है। अब यहाँ से उम्मीद है कि गोल्ड मेडल जो है रेसलिंग में विनेश फोगाट जो है वो देश के लिए लेकर आएंगे। अब कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। महावीर फोगाट की जो प्रतिक्रिया इस मुकाबले के बाद आई है वो आप देखिए। देखिए जो जो पहली फाइट थी जो जो विनेश की जो जापान की गैल
तो उसी टाइम जो मेडल का फैसला तो उसी टाइम हो गया था। अभी पूरी आस उम्मीद है जो गोल्ड मेडल लेके आएगी। किस तरह का गेम रहा आज? तीनों गेम बहुत देखने बढ़िया रहा है, जो बढ़िया फाइट लड़ी है और बगैर डर के लड़ी और आगे बढ़िया फाइट दिखाएगी। किस तरह यानी खुशी है गांव में? क्या सारे गांव में तो होनी थी, परिवार को होनी थी, लेकिन सारे देश में खुशी है आज। सभी जो है इसके गोल्ड मेडल की जो विनेश की बाट देख रहे हैं और ये जो सारे देश की जो 2 ओलंपिक पिछले गए उनकी जो है सारी कमी दूर करके गोल्ड मेडल लेके आएगी। विनेश के लिए आशीर्वाद भेजेंगे? बस आशीर्वाद सारी दुनिया का है, हिंदुस्तान का है। मैं तो माँ बाप हूँ, मेरा तो होना था ही। तो ओलंपिक से अच्छी खबरें आने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ है। विनेश फोगाट जो है ये खबर लेकर आई हैं कि फाइनल में जगह पक्की होने की है, तो एक मेडल यहां से पक्का जरूर हो गया है।